नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण हटाने वाले बुलडोजरों की खूब चर्चा है। सोशल मीडिया पर आए दिन खूब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इनमें कथित अतिक्रमण के तहत बनाई गई इमारतों पर चलते बुलडोजर दिखाई देते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ दिखता है। अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते लोग, उनके रोते बिलखते चेहरे और उजड़ते मकान दुकान। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर का बताया जा रहा है। इसमें एक युवक अपनी मां के साथ दिखाई दे रहा है। उसकी दुकान पर बुलडोजर चलने वाला है। युवक ये देख बहुत ज्यादा उत्तेजित है। कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी सीना पीटने लगता है। वो अधिकारियों से गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा है, हमको मार दो, हमको मार दो। युवक के साथ उसका परिवार भी अतिक्रमण हटाने आए बुलडोजर को देखकर रोने लगा और हाथ जोड़कर दुकान ना तोड़ने की मिन्नतें करने लगा। इसी दौरान लड़का और उसका परिवार अधिकारियों को इस बात की दुहाई देते हैं कि वे भी प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के वोटर है, उसी को वोट देते हैं। युवक छाती पीटता रहा, रोता रहा, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। वहीं आमतौर पर पुलिस चोरों और बदमाशों से लोगों की हिफाजत करती है, लेकिन जब खुद पुलिस के जवान ही दुकानों में घुसकर चोरी करने लगे तो भला सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ऐसा ही एक वाकया वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नगवा इलाके में स्थित परचून की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसमें पुलिस की वर्दी में दिख रहे एक सिपाही ने दुकान के रैक से ही डिटोरेंट की बोतल निकालकर दुकानदार को बेच डाली और इसकी शिकायत नजदीकी लंका थाने के नगवा चौकी में कर दी। इसके बाद पुलिस अपने चोर सिपाही की तलाश में जुट गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नगवा चौकी अंतर्गत एक परचून की दुकान में चौंका देने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में उस वक्त कैद हो गई जब एक सिपाही बाकायदा अपने सरकारी कार्बाइन बंदूक को कंधे पर लेकर दुकान में घुसा। फिर मौका पाकर रैक में रखे हुए 200 रुपए मूल्य के डिओड्रेंट को उठाकर अपने झोले में डाल लिया। जैसे ही दुकान मालकिन आई, वैसे ही कुछ देर बाद वहीं डिओड्रेंट की बोतल निकालकर उसे बेच डाला। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता गया, जिससे सिपाही बेखबर था और वह डिओड्रेंट के बदले मिले पैसे को लेकर चलता ही भी बना। दुकानदार को जब चोरी का एहसास हुआ तो उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। वहीं नगवा चौकी प्रभारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि परफ्यूम चुराने वाले सिपाही लंका थाने में ही तैनात नहीं थे। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर पहचान की गई है। इसमें पता चला है कि पुलिसकर्मी भेलूपुर सर्कल के थानों से बाहर का है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के अन्य थाने और चौकियों से पूछताछ कर पुलिसकर्मी का पता लगाया जा रहा है। दुकानदार की लिखित शिकायत मिलते ही आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खुद को नगवा चौकी पर तैनात बताने वाले सिपाही पीएससी का ही हो सकता है। वही खबर रीवा से, जहां पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के बैंक खाते से पैसा निकालकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से कई लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। दरअसल हाल ही में श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन के खाते से ठगी कर साइबर ठगों ने 10 लाख रुपए खाते से निकाल लिए थे। उनको क्रेडिट कार्ड संबंधी असुविधा होने पर उन्होंने गूगल पर बैंक की वेबसाइट को सर्च किया और उसमें दिए कस्टमर केयर नंबर से बात की, जिन्होंने आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा और उनके खाते की ओटीपी लेकर 10 लाख रुपए निकाल लिए। जिसके बाद पूर्व अहमिया थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। ठगी का मामला सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई और साइबर सेल की मदद से ये बात सामने आई कि ठगी करने वाले आरोपी झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल और अहमिया थाना प्रभारी की टीम को जामताड़ा भेजा, जहां रीवा से गई टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनके पास से कई लाख रुपए नकद भी जब्त किए, जो पूर्व डीन के खाते से ठगी कर निकाले गए थे। पकड़े गए आरोपी एक गिरोह की तरह काम करते थे। ये बैंकों से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर रखते थे और गूगल में सर्च करने पर लोग इनकी वेबसाइट खोलकर उनमें दिए नंबर पर कॉल करते थे। इसके बाद ये ठग आसानी से उन्हें अपना शिकार बनाकर उनके खाते से पैसा निकाल लेते थे। ये रीवा में अपने डॉक्टर द्विवेदी हैं, इन्होंने 21/4/2022 को एक मैया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खाते से 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, किसी ने निकाल लिए हैं। उस पर से थाना भैया में अपराध क्रमांक 154/22 धारा 420 के तहत पंजीबद्ध किया गया और उसको विवेचना में लिया गया।
एसपी साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें साइबर की टीम, थाना प्रभारी अमैया के साथ में उनकी टीम, और इस तरह से उस टीम की पतासाजी के लिए लगाया गया। जानकारी लगी कि इसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है वो जामताड़ा झारखंड के रहने वाले हैं। वहां पर जाकर पुलिस के द्वारा तलाश किया गया, दबिश दिए गए, तो अलग अलग जगह से झारखंड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन आरोपियों के कब्जे से 10 लाख में से 9,89,000 रुपये, 6 ATM कार्ड और 3 पासबुक जब्त हुई हैं। आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी अमैया और जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ साथ मेरे पास सिंगरौली से भी एडिशनल एसपी साहब का फोन आया था, वहां भी कुछ घटनाएं घटी हैं, उसके संबंध में वहां की ये बताइए। वहीं खबर बांदा से जहां 3 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित बच्चियों को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। और वहीं दूसरी तरफ घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ बीती शाम 3 नाबालिग बच्चियां अपने घर से पास में पानी लेने के लिए जा रही थी। तभी कुछ दूर पर घात लगाए बैठे गांव के 2 युवकों ने बच्चियों को अपने पास बुलाया और उनको पकड़कर उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगे, जिसके बाद बच्चियों ने अपने बचाव के लिए चीख पुकार करना शुरू कर दिया। दबंगों के चंगुल में फंसी बच्चियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोगों ने मौके पर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। जैसे ही बच्चियों के परिजनों को जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से मामले की सूचना संबंधित थाने को दी। थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बच्चियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की सूचना देते हुए क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चियों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ये बताइए किस थाने से आए हैं, क्या पूरा मामला क्या है आपका? कोतवाली देहात थाने से आए हैं। क्या मामला है पूरा? मामला बच्चियों का है। 3 बच्ची पानी के लिए जा रही थी। उन्होंने रास्ते में मलैया में 2 लड़के बैठते हैं। उन्होंने बच्चियों को खींच ले गए। खींचने के बाद उनके साथ 2 जबरदस्ती करने लगे। बच्चियों ने शोर मचाया तो कुछ पड़ोस आए जो भाग गए। वो आके पानी लेकर आई, डर के मारे मुझे बताया नहीं। फिर मैं जब बाना से पहुंचा तो मुझे बताया कि बाबा इससे बात घटना हुई। क्या घटना हुई थी? बच्चियों ने क्या बताया, क्या हुआ था पूरा मामला? बताया कि हमारे अंदर उतार दिया था और सर हरकतें कर रहे थे। अच्छा, तीनों बच्चियों के साथ गलत काम किया? हाँ, 3 बच्चियों के साथ। तो आप संबंधित थाने गए थे? हाँ, थाने गए। क्या हुआ थाने में? अभी तक कोई FIR वगैरह? हाँ, FIR हो गई है। आरोपी गिरफ्तार हुए? हाँ, आरोपी भी गिरफ्तार। क्या नाम है आरोपियों का? आरोपी एक अनुज नाम है, एक का राकेश नाम। अच्छा, ये आरोपी जो है क्या ये वही गांव के रहने वाले हैं? हाँ, गांव के रहने वाले। एक बाहरी है, एक गांव का है। किस टाइप के लोग हैं? क्या ये दबंग टाइप के लोग हैं? इसी तरीके की घटना करते हैं? बहुत दबंगी चलती है। ये बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा, ये तो बांदा से आपको एक खबर बता, जहाँ पर 3 बच्चों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। आपको बताना चाहेंगे कि पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 376 धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस से कार्रवाई में भी जुटी हुई है। और इसी का तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पूरन राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो पूरन, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला जो था वो राय? जी, मैं आपको बता दूं पूरा मामला के गांव का है, जहां बीती शाम गांव के ही रहने वाली 3 नाबालिग बच्चियों अपने घर में के पास में पानी लेने के लिए जा रही थी। तभी कुछ दूर पर घात लगा बैठे गांव के ही 2 युवकों ने बच्चियों को पास बुलाया और उनको पकड़ करके साथ में छेड़खानी और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तभी बच्चियों ने अपने बचाव में चीख पुकार किया, जिसको चीख पुकार करने के बाद में वहां से भागी। इसके बाद में शोर शराबा सुन करके कुछ लोग भी आए, बचाते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। जैसे ही बच्चियों के परिजनों को जानकारी मिली, तत्काल मामले की जानकारी पुलिस संबंधित अधिकारियों को दी गई। इसके बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी करते हुए बच्चियों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। जी जी, पूरन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी हालांकि कर ली है, आगे कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है पुलिस के द्वारा? जी मैम, मैं आपको बता दूं, बच्चियों को मेडिकल परीक्षण कराया गया है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरन है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बांदा से आपको एक खबर बता, जहां पर 3 बच्चों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। खबर बांदा से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश से खोए या चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मोबाइलों की बरामदगी के संबंध में सर्विलांस सेल को दिए गए थे निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस सेल के अथक प्रयास से 60 एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। सभी मोबाइलों की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। गुम हुए मोबाइलों को वापस पाकर मोबाइल स्वामियों ने खुशी के साथ सबका आभार व्यक्त किया है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसी शिकायतें करते हैं कि उनका फ़ोन कहीं गिर गया, कहीं गुम हो गया, तो तत्काल उस चीज़ को हम लोग सर्विलांस सेल के माध्यम से फ़ोन को ट्रैक करते हैं। और आज हम लोगों ने 60 एंड्रॉयड मोबाइल्स जो हम लोगों को मिले, बरामद किए गए। उनके जो ओरिजिनल मालिक हैं, जिनसे वो मिसप्लेस हुआ था, चोरी हुआ था, उन सभी लोगों को हम लोगों ने उसको हैंडओवर किया है, जिससे कि लोगों में पुलिस के प्रति एक विश्वास जगा है फिर से। अब हम लोग इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि अगर वो कहीं से मिसप्लेस हुआ या चोरी हुआ तो कैसे, कौन लोग थे इसके पीछे, तो उन अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और ये जो एक वर्क है पुलिस का, इससे आम जनमानस में अच्छी छवि पुलिस की बनी है। और आगे भी हम लोग तत्परता से लगातार ऐसे लगे रहेंगे, ताकि कोई भी इस तरह का फ़ोन अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो तत्काल हम लोग उसको बरामद करके उसको फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।